नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर आज मैं आपको चार्ट पे आज के ही दिन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और उसमें हम जाके चार्ट में एनालिसिस करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज उसी स्ट्रेटजी में क्या हमें ट्रेड मिला और मिला तो हमें कितना प्रॉफ़िट हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि अ, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज़ किया और अ, हमारे लिए ट्रेड कहाँ-कहाँ पे बने हैं। तो सबसे पहले हम मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने चार्ट खोल रखा है, आप देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का 5 मार्च मई की एक्सपायरी का 24,150 का पुट है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये है निफ्टी 50 का 5 मई का 24,150 का कॉल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारा आज गैप अप हुआ है मार्केट, यानी ऊपर खुला है। क्लोजिंग क्या थी इसकी? इस कॉल के चार्ट की बात कर रहा हूँ। 24,150 के कॉल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग थी उसकी 145 और गैप अप हुआ यहाँ पे मार्केट 100 कहाँ तक गया, गैप अप होने के बाद 212 तक। ठीक है, ऑप्शन में उसका कॉल जो है 24,150 का 212 तक गया और नीचे गया 145 तक ही। और फिर उसने, ये 3 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ये कैंडल फिर क्लोज हो गई। ठीक है, तो उसको छोड़िए। ये चीज़ पहचानिए, जो ये मैं इंडिकेटर्स हैं, एक बार आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वी वैप है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करूँ। ये वी वैप है, ये EMA 9 है, सुपर ट्रेंड है, ADX है ना। इन्हीं 3 चीज़ों को हम देखते हैं। मैं आपको कलर वाइज बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये येलो कलर की जो लाइन है, ये वी वैप है। ये जो अ, आपको ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है, ये EMA है, EMA 9 है। और अ, हमारी जो ये रेड कलर की लाइन है आ रही है, ये ADX है। ये बहुत मेन है। ADX और VWAP, दो चीज़ें, और EMA, ये तीन चीज़ों को हम बहुत एकदम अच्छे से देखते हैं। हम इसको जो हमारा ये EMA 9 है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इसको कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, EMA 5 कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने पिछले बार जो दिया था वो EMA 5 था। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको इनपुट में जाएंगे और यहाँ 9 की जगह, हम 9 की जगह यहाँ पे 5 कर देंगे। यहाँ पे हमने 5 कर दिया और यहाँ पे भी ये हमने चेंज कर दिया, इसको ओके किया और ये चेंज हो गया। ठीक है, अब हम एक बार रीसेट कर लेते हैं। ये रीसेट हो गया। हम कहाँ पे आ गए? ये कॉल में। ठीक है, हमारा इसको हम इंडिकेटर्स को हटा दिया हमने। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे अब आप फिर से एक बार समझ लीजिए। ये येलो कलर है, वो वी वैप है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये 5 EMA है। ये रेड कलर की लाइन जो आ रही है, ADX है। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि ADX जब भी नीचे की ओर आएगा, ठीक है, वहाँ पे
हम ट्रेड नहीं लेंगे। और जैसे ही ये ऊपर की ओर घूमेगा, दोनों में पुट और कॉल कंडीशन पहली ये है कि ADX दोनों साइड, पुट के भी चार्ट में और कॉल के भी चार्ट में ऊपर की साइड जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो, हम चूँकि हमेशा बायर हैं, हम बाय करते हैं, तो हमें जब भी देखना है तो हमारा प्राइस जो है जहाँ पे हमें बाय करना है वो VWAP के ऊपर होना चाहिए। ये क्या है? कॉल है। ठीक है, हम पुट साइड जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस जो है VWAP के ऊपर होना चाहिए, ADX ऊपर की साइड जाना चाहिए, और EMA की जो लाइन है उसको भी प्राइस उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। जहाँ बाइंग साइड जो है EMA को क्रॉस करके प्राइस ऊपर साइड ट्रेड करना चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रेड बनता है। तो अब आइए देखते हैं हम यहाँ पे पहला पहला देखते हैं हम कॉल साइड, क्या हमारा ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट है, पहली कैंडल बनी और ADX ऊपर है, ठीक है। दूसरी, क्या हमारा प्राइस VWAP के ऊपर है। तीसरी, क्या EMA को छोड़ा है उसने, EMA के ऊपर हुआ है। लेकिन एक कंडीशन हमें पुट साइड देखनी है, क्या इसी टाइम में, जिस टाइम में हम बोल रहे हैं 9:33 में, क्या उस समय ADX ऊपर की साइड था और वहाँ पे प्राइस VWAP के नीचे होना चाहिए। तो हम चलते हैं पुट साइड, पुट साइड में हम देखते हैं, ये देखिए पुट साइड आए 9:33, ये है, ठीक है। 9:33 ये है, 9:33 ये है। ADX ऊपर है, प्राइस VWAP के नीचे है और मूविंग एवरेज के भी नीचे है। यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है 9:33 पे। ट्रेड कहाँ बनता है? 69 के प्राइस पे, 69 के प्राइस पे ट्रेड बना। हमारा स्टॉप लॉस होगा 99 पे। ये तो सेल साइड के लिए हो जाएगा। अब हमें जाना होगा पुट साइड, जहाँ क्योंकि हम बायर हैं तो हम जाएंगे पुट साइड। पुट साइड हम गए 9:33, ये वाली कैंडल। अब यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बना, यहाँ पे कितना, 200 पे हमारा बाइंग बनती है, स्टॉप लॉस बनता है 268 पे। और अब हमको ट्रेल करना है। जैसे सेकेंड कैंडल बनी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। नहीं, सेकेंड कैंडल में स्टॉप लॉस यहाँ नहीं आएगा। थर्ड कैंडल जैसे ही बनी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, ठीक है, 201 पे। ठीक है, हम रेट टू रेट हो गए, 200 पे ख़रीदा था। उसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल बनी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आया। जैसे ही फोर्थ कैंडल बनी तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया 209 पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमारी ये फोर्थ कैंडल बनी तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पे 218 पे, और ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कट हो गया। तो हमको बाइंग मिली 201 पे और हमारी पोजीशन कटी 218 पे। मतलब हमको 18 पॉइंट मिल गए पहले ट्रेड में, ठीक है। यहाँ पे 18 पॉइंट हमें मिले। अब ये हमारी पहला ट्रेड हमें मिला। और अब आप देखिए उसके बाद क्या हमें उसके बाद यहाँ से हमारी पोजीशन कट गई, ADX घूम गया, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला।
क्योंकि ADX यहाँ यहाँ पे अब देखिए हमको यहाँ पे एक चांस मिल रहा है पुट साइड के लिए, क्योंकि यहाँ से ADX घूमा तो ठीक है, कॉल साइड तो घूम गया। अब हम जाएंगे पुट साइड। सॉरी, हम यहाँ देख लेते हैं टाइमिंग क्या हुआ है, कब घूमा है। ये घूमा है यहाँ पे 12:06 पे। अब हम जाएंगे पुट साइड। पुट साइड में हम गए 12:06, 12:06, 12:06। ये देखिए 12:06 में भी ADX इधर घूम गया, यहाँ पे देखिए घूम गया। और लेकिन ADX तो घूम गया है और उसने दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि हमारा प्राइस जो है वो वी वैप के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस अभी वी वैप के ऊपर नहीं हुआ, यहाँ पे वी वैप के ऊपर हुआ प्राइस। तो हमारा ट्रेड हमको मिला है यहाँ पे 105 में। ठीक है, 105 में हमें ट्रेड मिला। यहाँ प्राइस वी वैप के ऊपर गया और EMA के भी ऊपर गया। तो 105 पे हमें ये ट्रेड मिला, तीनों कंडीशन फुलफिल हुई। उसके बाद ये गया 131 तक, 131 तक गया। दूसरी 132, दूसरी कैंडल हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आया 107 पे। हम यहाँ पे हमने पहला स्टॉप लॉस लगाया 184 पे। यहाँ पे 105 पे हमने लिया था ट्रेड, हमारा प्राइस गया 131 तक। दूसरी कैंडल बनी, लेकिन अभी हमारी जब चौथी कैंडल बनेगी तो हमारा ये यहाँ आएगा, प्राइस यहाँ आएगा। चौथी कैंडल जब कंप्लीट होगी तो हम स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। तो हमने जैसे ही चौथी कैंडल में यहाँ पे स्टॉप लॉस, चौथी कैंडल बनी और उसने क्या किया कि हमारा ये जो रेट टू रेट था उसको आके हिट कर दिया, यहाँ पे हिट कर दिया। तो यहाँ पे हम जो है, क्योंकि हम जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्टॉप लॉस 2 कैंडल्स का गैप रहता है। जैसे हमने चूँकि हमने ट्रेड यहाँ लिया, तो ट्रेड जब हमने यहाँ लिया तो हमारा स्टॉप लॉस ये पहली कैंडल हो गई हमारी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो 2 कैंडल, ये और ये कैंडल और ये कैंडल। हालांकि इस कैंडल ने हमें बता दिया था कि यहाँ पे हमें नहीं वो करना है, पर हमने जैसे ही ट्रेल किया, ये कैंडल बनी, हमने ट्रेल किया यहाँ 105 पे आए, 105 पे ही हमने बाय किया था और ये वाली आई और हिट। हालांकि हिट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो हिट करके बाद में क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, क्लोजिंग 11 पे हुई है, लेकिन इसने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल गए। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक ट्रेड में हमें 18 पॉइंट मिले। अब हम देखते हैं कि अभी क्या ट्रेड हमें मिलता है। तो अब देखिए दोबारा से यहाँ पे ADX ऊपर हुआ, कितने बज के, 1:18 पे। तो हम जाएंगे पहले कॉल साइड में। कॉल साइड हम गए 1:18, 1:18। ये 1:18, 15 मिनट है यहाँ, 1:18, 1:15। ठीक है, 1:15, 1:18 ये। ठीक है, तो 1:18 में मिल रहा है क्योंकि ADX यहाँ पे 1:18 में ऊपर साइड हो गया और वहाँ पे भी प्राइस जो है वी वैप के ऊपर है। 1:18 में प्राइस वी वैप के ऊपर है, EMA के ऊपर है। तो हमारा ट्रेड बना यहाँ पे 144 पे, स्टॉप लॉस लगा 126 पे। सेकेंड कैंडल बनी
ये फिर थर्ड कैंडल बनी, फोर्थ कैंडल बनी 83 पे। हमारा स्टॉप लॉस जैसे ही चौथी कैंडल बनी, कंप्लीट हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हमने यहाँ किया, पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, हमने स्टॉप लॉस यहाँ किया। चौथी कैंडल देखिए, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी 144 पे, और वो सीधे कहाँ गई, 187 पे। और इतनी बड़ी कैंडल, जब भी इतना बड़ा आपको 30 पॉइंट का गैप मिले, 40 पॉइंट का, तो वहाँ पे पोजीशन हमें काटनी चाहिए। हालांकि देखिए अब पोजीशन हमारी कहाँ कटती है, हम अपने हिसाब से चलते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस, जब ये कैंडल है तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आया, स्टॉप लॉस यहाँ आया, इस वाली कैंडल में रेट टू रेट 145 में हमने लिया था। थर्ड सेकेंड कैंडल जब बनी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था 127 पे। थर्ड कैंडल बनी तो भी हमारा स्टॉप लॉस 127, यहाँ पे अभी हिट नहीं हुआ है। ठीक है, जब थर्ड कैंडल बनी और ये ऊपर गई तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया 144 पे। फिर हम पहुंच गए यहाँ फिर उसके बाद 144 पे हमारा 152 से 144 से 152 में आ गया जब ये फोर्थ कैंडल बनी, और उसके बाद ये नीचे तक आई, वहाँ से रिकवर हुई और ये वाली कैंडल बनी 194। हम आ गए 183 पे। 183 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 183 पे हमने बाय कहाँ किया था, 144 पे 40 पॉइंट यहाँ मिले, 18 पॉइंट वहाँ मिला, 60 पॉइंट मिल गए, मतलब आपको 3000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हमें दिन में कितने ट्रेड मिले, हमें दिन में 3 ट्रेड मिले, एक रेट टू रेट निकला, 2 में प्रॉफिट हुआ। तीसरी बार देखें यहाँ पे ADX ऊपर हुआ है, पुट साइड है ये, वापस हम कॉल में जाएंगे, देख टाइम ले लेते हैं वहाँ से। जब वो होता है तो यहाँ पे हमने टाइमिंग ली, ये है कितने बज के 3 बज के 3 मिनट पे उस साइड गए, 3 बज के 3 मिनट, 3 बज के 3 मिनट, 3 बज के 3 मिनट में 3 बज के 3 मिनट में ADX ऊपर हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या ADX ऊपर हुआ है, EMA के ऊपर प्राइस गया है, और EMA के ऊपर प्राइस गया है, और हमारा EMA के ऊपर गया है। दूसरी कंडीशन, EMA के ऊपर नहीं, EMA के ऊपर गया है, ADX भी ऊपर हुआ है EMA के, और हमारा ट्रेड यहाँ नहीं बन रहा है क्योंकि प्राइस VWAP के नीचे है, मतलब पुट साइड कोई वो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा है क्योंकि VWAP के नीचे है, तो इस साइड तो सवाल ही नहीं उठता। उस साइड जाते हैं, ये VWAP के ऊपर है, ADX हमको हम जो अपना ट्रेड ढूंढ रहे हैं वो बाइंग के लिए ढूंढ रहे हैं, तो बाइंग तो इधर है ही नहीं, ये तो नीचे आ रहा है प्राइस, तो हमें उधर जाना है। हमारा ट्रेड यहाँ बनता ही नहीं है क्योंकि VWAP के नीचे है प्राइस, बात ख़त्म। तो हमें 3 आज चांस मिले जिसमें हमें एक रेट टू रेट निकले और 2 में हमें पैसे मिले हैं। तो आज का दोस्तों जो मैंने आपको बताया
ये आज का एनालिसिस है। पुट और कॉल के मैंने चार्ट बना के रखे हुए हैं और उसी में आपको समझाया है। तो आपको ध्यान देना है वी वैप में और एडीएक्स में और मूविंग एवरेज में। पहली कंडीशन, प्राइस वी वैप के ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एडीएक्स ऊपर की साइड जाना चाहिए, कॉल और पुट दोनों का। तीसरी कंडीशन, प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। प्राइस हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये देखिए, ये कब का है? ये 30 अप्रैल का है। हम तो यहाँ थे, यहाँ ये पहला वाला जो मैं बता रहा हूँ, हमारा वी वैप पीली लाइन, प्राइस उसके ऊपर गया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, एडीएक्स ऊपर साइड है। दूसरी कंडीशन ये भी है, अपन को पुट साइड दिखना है, एडीएक्स ऊपर साइड होना चाहिए। जब हम कॉल साइड ले रहे हैं तो एडीएक्स भी ऊपर साइड होना चाहिए। वी वैप के नीचे प्राइस होना चाहिए, इधर उल्टा, उल्टी साइड उल्टा होना चाहिए, और ईएमए के नीचे होना चाहिए प्राइस। तीनों कंडीशन एकदम एग्जैक्ट बैठ रही हैं दोस्तों। विश्वास करिए, एकदम एग्जैक्ट ट्रेड बैठता है। और आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो मेरे कमेंट में लिखिए। जहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो वो चीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डेली हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और डेली बेस पे देखेंगे कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कितने % सक्सेस हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।